हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश यादव स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12। तो आज का टॉपिक है अनुगमन वेग व अपवाहन वेग। पहले ये समझ लो कि अनुगमन वेग व अपवाहन वेग दोनों एक ही होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह न्यूनतम औसत वेग जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में एकदार्शी गति करना प्रारंभ कर देता है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग अथवा अपवाहन वेग कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग व अपवाहन वेग को हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो वीडी बराबर आई बटे एन ई ए। तो यहाँ वीडी होगा, यहाँ पर वीडी होगा अनुगमन वेग, आई होगा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल। एक बार फिर से समझ ले रहे हैं। वीडी होता है अनुगमन वेग, आई वैद्युत धारा, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल। माना एक चालक जिसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल ए तथा चालक में प्रवाहित धारा आई व अनुगमन वेग वीडी है। ये हो जाएगा, अतः चालक के संपूर्ण संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं कि Q बराबर होता है एन ई। यहाँ पर माना एक चालक जिसकी लंबाई एल ली गई है और अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल ए लिया गया है। तो ये हो जाएगा Q बराबर एन ई गुणे ए एल। Q बराबर एन ई ए एल। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर चाल वीडी है, तो चाल की जगह पर हम लिख सकते हैं वीडी बराबर दूरी को एल से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से। इस टी को इधर लेके आओ, टी बराबर एल बटे वीडी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। यहाँ देखो, अब ये इतना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा
अब यहाँ पर हो जाएगा हम जानते हैं हम जानते हैं कि आई बराबर क्यू बटे टी होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये हो जाएगा समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर। समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर समीकरण 1 ये है आई बराबर क्यू बराबर क्या है एन ई ए एल। तो यहाँ हम क्यू की जगह पर लिख सकते हैं एन ई ए एल बटे और टी के जगह पर एल बटे वी डी। यहाँ टी के जगह पर लिख सकते हैं एल बटे वी डी। एल बटे वी डी। यहाँ पर ध्यान से देखना एल से एल कट जाएगा। ये हो जाएगा आई बराबर एन ई ए गुणे ये वी डी ऊपर चला जाएगा वी डी। इस वी डी को इधर लेके आओ। वी डी बराबर आई बटे एन ई ए। ये प्रूफ हो गया। वी डी बराबर आई बटे एन ई ए। यहाँ पे देखो वी डी बराबर आई बटे एन ई ए। ये है अनुगमन वेग अथवा अपवहन वेग। हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कि यहाँ पर देख ले रहे हैं अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग होता है वी डी बराबर आई बटे एन ई ए। और हम जानते हैं कि धारा घनत्व होता है टाउ बराबर आई बटे ए। तो ये हो जाएगा वी डी बराबर टाउ बटे एन ई। हमने कहा कि टाउ बराबर होता है आई बटे ई। तो हम आई बटे ई के जगह पर लिख सकते हैं टाउ। तो ये निकल कर आया है अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध। और याद रखना कि वी डी बराबर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो ये निकल कर आ गया है अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध। एक बार हम इसे फिर समझ ले रहे हैं। अनुगमन वेग या अपवाहन वेग आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो आपको जवाब देना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह न्यूनतम औसत वेग जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में एकदार्शी गति करना प्रारंभ कर देता है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग अथवा अपवाहन वेग कहलाता है। तो ये हो जाएगा माना एक चालक जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल A तथा चालक में प्रवाहित धारा I व अनुगमन वेग Vd है। तो हम
अतः चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। हम जानते हैं कि Q बराबर एन ई, तो Q बराबर एन ई गुणे ए एल, लंबाई गुणे अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल ए एल। तो हम लिख सकते हैं Q बराबर एन ई ए एल, समीकरण नंबर 1 से मान लेते हैं। पुनः चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल को हम वीडी से प्रदर्शित कर देते हैं और दूरी को एल से बटे समय को टी से। तो टी को इधर लेके आओ, टी बराबर एल बटे वीडी, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। हम जानते हैं कि आई बराबर क्यू बटे टी होता है, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में 1 व 2 को मान रखने पर तो आई बराबर क्यू का मान है एन ई ए एल, तो क्यू की जगह पर हम लिखते हैं एन ई ए एल और टी की जगह पर लिखे हैं एल बटे वी डी, एल बटे वी डी। तो एल से एल कट गया, तो ये हो जाएगा आई बराबर एन ई ए गुणे, ये वी डी ऊपर चलाया वी डी, तो वी डी को हम इधर लेके आए, वी डी बराबर आई बटे एन ई ए, ये निकल कर आया अनुगमन वेग अथवा अपवाहन वेग। और अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध पूछता है, तो वी डी बराबर आई बटे एन ई होता है अनुगमन वेग, और धारा घनत्व होता है टाउ बराबर आई बटे ई। तो हम टाउ यहाँ पर लिखे वी डी बराबर टाउ बटे एन ई, मतलब कि टाउ बराबर आई ए होता है, तो हम आई ए की जगह पर टाउ लिख दें, और ये होता है अनुगमन वेग का मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।